हजारों मनुष्यों में कोई एक परम तत्व को प्राप्त करने का यत्न करता है। उन हजारों में भी कोई एक ही उस परम तत्व को प्राप्त कर पाता है, भगवान की कृपा से। जानते हैं, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में ही वह आनंद है। इस आनंद की खोज में वह जन्म जन्मांतरों से भटक रहा है। एक बार परमात्मा से जीव जब विमुख हो गया तो न जाने कितने कल्प कल्पांतरों तक वो भटकता ही रहता है। और जब परमात्मा अपनी ओर से कृपा करते हैं तब सबसे पहले उसे मनुष्य शरीर देते हैं। किंतु परमात्मा की कृपा यहाँ ठहरती नहीं है। सिर्फ मनुष्य शरीर मिल जाने से ही संपूर्ण जीवों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो जाती है। इसके बाद भगवान उसी जीव को सत्संग प्रदान करते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ऐसा संयोग भगवान बना देते हैं जब वह जीव सत्संग लाभ प्राप्त करता है। उसी सत्संग के द्वारा उसको विवेक की प्राप्ति होती है, सत्य क्या है असत्य क्या है। और इसके बाद जब उसकी यात्रा शुरू होती है परमात्मा को प्राप्ति की, तब वह धीरे धीरे उस परम तत्व को प्राप्त करने का यत्न करता है। और भगवान की कृपा और प्रेरणा से वह धीरे धीरे उस तत्व को प्राप्त कर ही लेता है। आपके अंदर उस परम तत्व को प्राप्त करने की कितनी व्याकुलता है, इस बात पर निर्भर करता है कि आपका साधन कितनी तीव्र गति से चल रहा है। जितनी ही आपके हृदय में व्याकुलता होगी उतनी ही तीव्र गति से आप उस परम तत्व को प्राप्त करने के यत्न करेंगे। किंतु जीव को कभी भी राजी नहीं होना चाहिए जब तक वह निरापद भूमि में प्रवेश न कर जाए। उसके पहले की सारी अवस्थाएं, सारी गति निरापद भूमि नहीं है, वह फिर वहाँ से भटका कर संसार में ही गिरा सकती है। इसलिए तो कई संत महात्मा कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान संपन्न मनुष्यों को भी यह माया बलात् खींचकर संसार में गिरा देती है। इसलिए हमें हर क्षण सावधान रहना चाहिए। जब हम सावधान रहते हैं और हमारा नाम या हमारा मंत्र चलता रहता है, निरंतर स्फुरित होता रहता है, तब परमात्मा की कृपा धीरे धीरे उतरती है और हम इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा। शेष चर्चा फिर कभी।